कर देते हैं ना। ओके, तो बता दूं कि आज के लेक्चर में हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन अच्छे होंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है सभी। पूरे चैप्टर के क्वेश्चन जो है उसमें जो जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन करने से आपको क्लैरिटी मिल जाएगा, पूरे चैप्टर का एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा, मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 बताने से पहले इसका एक फॉर्मूला होता है, वो मैं फॉर्मूला बता दूं। वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं, अगर 10th पीरियड भी डिस्कवर हुआ फ्यूचर में तो कितने एलिमेंट आएंगे, 72, मैं बता चुका हूँ। और चाहे 10th के बाद में 11th आ जाए तो फिर आपको सोचना पड़ेगा, फिर से मेहनत करना पड़ेगा आपको, राइट। तो उसका एक फॉर्मूला बनाया है, वो फॉर्मूला बहुत यूजफुल है। तो फॉर्मूला है बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर आपको कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पीरियड अगर आपको कैलकुलेट करना है ना, तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे या तो n+2 का स्क्वायर बाई 2, या फिर आप यूज करेंगे n+1 का स्क्वायर बाई 2। अब ये कब कब कौन सा यूज करना है, अगर n इवन है तो ये वाला यूज करना है, और n अगर ऑड नंबर है तो ये यूज करना है। और n क्या है, n है पीरियड नंबर, कि कौन से पीरियड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पीरियड। जैसे आप खुद सोचिए, एक एग्जांपल में आपसे पूछ लिया जाए कि 10th पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट होंगे, 10th पीरियड में टोटल एलिमेंट कितने होंगे, तो आपको तो पता है कि 72 होता है, तो मैं बता चुका हूँ, बट कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, इवन है तो पहले वाला, तो 10+2 इसका स्क्वायर बाई 2, ये कितना आएगा, 12 का 144/2, कितना आएगा ये 72 आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बस ये ध्यान रखना है। अब मैं क्वेश्चन लिखने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा जा रहा है, इफ ईच ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट 3 इलेक्ट्रॉन, हाइपोथेटिकल, अगर एक ऑर्बिटल 3 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, उस केस में आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन 8th पीरियड। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि अगर एक ऑर्बिटल में, अगर एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो 8th पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, चलिए बताइए। 128। 128, अच्छा बताओ सर। 128 के, हाँ बताओ। 75 सर। एग्जैक्टली बिल्कुल सही, 75। एग्जैक्टली। देखो दो इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं तो 8th पीरियड में, 8th पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे, अभी हमने फॉर्मूला देखा, कौन सा यूज करेंगे, 8+2 का होल स्क्वायर बाई 2, 50 आएंगे। आप कुछ तो 50 एलिमेंट क्यों आ रहे थे, क्योंकि 50 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं आप, इसीलिए। अब अगर ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो पहले एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, अगर वो क्वेश्चन पूछता कि एक ऑर्बिटल 4 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है, तो जो भी आंसर आ रहा था उसका दुगना करना है। बट पहले 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, अब 3 भर रहे हैं, मतलब 1.5 टाइम्स हो गया। तो जो टोटल एलिमेंट्स होंगे ना अभी, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आएंगे अभी, वो 50 का 1.5 टाइम्स आएगा, 50 का 1.5 टाइम्स सर आप मतलब होगा। वापस एक्सप्लेन करोगे एक बार। बिल्कुल बिल्कुल, अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं एक ऑर्बिटल में तो एलिमेंट्स आए 50। ठीक है, तो एलिमेंट्स आए 50। अच्छा, एलिमेंट्स जितने आते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन थे, ऑब्वियस सी बात है। जैसे जैसे मैंने बताया था कि सेकंड शेल में 2s और 2p होता है ना। सेकंड शेल में, सेकंड पीरियड में 2s और 2p आता है, s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2+6 8 हो गया। 8 ही एलिमेंट आते हैं, 8 ही इलेक्ट्रॉन है। तो आप खुद सोचिए, जितने एलिमेंट है उतने इलेक्ट्रॉन हो रहे थे। अब आपको एलिमेंट पता चले 50 8th पीरियड में, इसका मतलब 50 इलेक्ट्रॉन होंगे। और 50 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे गए होंगे, 25 ऑर्बिटल्स होंगे, शायद 25 ऑर्बिटल्स होंगे, तभी 50 इलेक्ट्रॉन है। हर ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 50 एलिमेंट्स मतलब 50 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन मतलब 25 ऑर्बिटल्स। अब आप खुद सोचो, 25 ऑर्बिटल्स थे, अगर दो दो इलेक्ट्रॉन सब में भर रहे थे, 50 आ रहा था,
बट अगर बोला कि एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो क्या आएगा, 5 into 3, राइट, 75 आएगा ना, सर समझ में इसी आ रहा तरह है? का पूछा होगा कि अगर हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आता तो हाँ फिर इंटू 0.5 हो जाता क्या? एग्जैक्टली एग्जैक्टली हाफ हो जाता फिर। अगर 4 इलेक्ट्रॉन होता तो 50 का 2 हो जाता, ओके 100 हो जाता, 100 हो जाता फिर, समझ रहे हो? यस मतलब सर। समझ एक रहे हो? इलेक्ट्रॉन 0.5 होता है उसके बाद। हाँ हाँ देखो, नहीं ऐसे सोचो, आप खुद सोचो, जैसे सेकंड, अब देखो मैंने वो एक चार्ट लिखवाया था, आई थिंक 10th पीरियड तक लिखवाया था मैंने, बताया था जहाँ पे ना, तो उसमें मैंने बताया था कि हाँ सर। सेकंड में एस और पी होता है। आप खुद सोचो, सेकंड में एस आ रहा है, पी आ रहा है, 2s और 2p आ रहा है, सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं? 8 होते हैं, आपको पता है 8 होते हैं, आप पीरियोडिक टेबल जानते हैं 8 होता है, अब भूल जाओ उसको। अब सोचो, सेकंड में 2s और 2p में इलेक्ट्रॉन जाता है, एस में कितने इलेक्ट्रॉन गए? 2, और पी में कितने गए? 6, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इसीलिए 8 एलिमेंट मिल रहे थे। अगर 10 इलेक्ट्रॉन जाते तो 10 एलिमेंट मिलते, जितने इलेक्ट्रॉन उतने तो एलिमेंट, क्योंकि पीरियड में एक एलिमेंट से दूसरे पे जाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, ऑब्वियसली बात है। तो बिल्कुल वैसे ही सोचना है, सेकंड पीरियड में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अब 8 इलेक्ट्रॉन जाते हैं मतलब 4 ऑर्बिटल रहे होंगे पक्का, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में आते तो सेकंड पीरियड में सिर्फ 4 ही ऑर्बिटल थे। बिल्कुल वैसे सोचा मैंने। 8th पीरियड में एलिमेंट आए 50, मतलब 50 ही इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। 50 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे गए होंगे? 25 ऑर्बिटल्स होंगे पक्का, हर एक ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन, तो हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए 25 इंटू 2 हो गया था। अगर 3 होगा तो 25 इंटू 3 होगा, फिर 75 आएगा। आ रहा है समझ में? चलिए यस। देखो, मैं पहले ही बोल चुका था बहुत ही बढ़िया सवाल होंगे, अभी धीरे धीरे आएंगे और भी। चलो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। सर मुझे स्टूडेंट, डाउट था। हाँ बिल्कुल पूछिए। सर मुझे इसमें डाउट नहीं है, दूसरा एक ऐसे क्वेश्चन है हाँ सर कि हाँ मतलब वर्बली हो जाएगा ना। हाँ 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 सर, हाँ इलेक्ट्रॉन बोल। एफिनिटी जो है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, जैसे कि हाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, तो हाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का भी सेम ही ट्रेंड होता है जो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल, दोनों का ट्रेंड सेम है, दोनों का ट्रेंड बिल्कुल सेम है, मैं बता चुका था। देखो बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, और मैं पहले बोल चुका था उसमें कंफ्यूजन होता है, प्लस माइनस का बहुत प्रॉब्लम है। आपने बोला कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच इजी होता है, मैं जैसा मैंने बताया, हाँ मैथमेटिक्स नहीं लगाना इस पूरे चैप्टर में। आप खुद सोचो, आपको उसने बोला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 100 है, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज एनर्जी होगा, आपको पता है कि वो 100 जो है इसका मतलब 100 एनर्जी रिलीज हुआ होगा, तो उसको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि -100 है। अगर माइनस बोल रहा है ना, तो सिर्फ माइनस इतना इंडिकेट कर रहा है कि वो रिलीज हो रहा है, बस माइनस का वैल्यू से कोई रिलेशन नहीं है। सर, तो तो ऐसा मतलब नहीं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, तो इलेक्ट्रॉन हाँ गेन एंथैल्पी भी इंक्रीज ही होगी ना? एग्जैक्टली एग्जैक्टली इंक्रीज होगा। ओके देखो सर। मैं इन जनरल आपको बताऊं, -20 और -10 में मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग -10 ज्यादा होता है, सही बात है। हाँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के हिसाब से -20 ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो ये बता रहा है -20 मतलब 20 रिलीज हुआ, -10 मतलब 10 रिलीज हुआ, तो अब से ज्यादा कहाँ वो पे रिलीज हुआ। माइनस प्लस हमें एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक बताता है बस ना? एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, कोई लॉजिक नहीं उसका खास, है ना, ओके। मतलब ऐसे कैलकुलेट करने में कोई लॉजिक नहीं है। तो नेक्स्ट है मिनिमम एटॉमिक नंबर विच कैन चेंज द प्रेजेंट मॉडल ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, कंडीशन है, ध्यान रखना है, n+l रूल फॉलो हो रहा है, कुछ नया नहीं सोचना है। मतलब जो भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा, ऐसे कौन सा नंबर वाला एलिमेंट होगा, जब वो डिस्कवर होगा तो पूरा पीरियोडिक टेबल में चेंज आएगा। ऑप्शन लिख रहा हूँ, 119, ऑप्शन बी 121, ऑप्शन सी 132, ऑप्शन डी 144। ठीक है, सर चलिए 1 to 1। 121, अच्छा 121 कैसे, 121 पे क्या मिल रहा है? हेलो। हाँ हाँ सुन रहा हूँ 121 कैसे? नहीं आंसर नहीं दे रहा था मैं, वो लिख रहा था। अच्छा ठीक है, देखिए मुझे लगा तो बताओ, चलो क्या है, कैसे होगा और क्या होगा, आप लोग लिखो इसे, तो मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है, और सोच के बताना। देखो पीरियोडिक टेबल का प्रेजेंट मॉडल तो चेंज हो जाना मतलब 144। कि कुछ नया एलिमेंट आ गया, मतलब सोचो, अगर अगर इन चारों में से ये चारों एलिमेंट कोई एस ब्लॉक का है, कोई पी ब्लॉक का है, कोई डी ब्लॉक का है, कोई एफ ब्लॉक का है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एसपीडीएफ के लिए ऑलरेडी बना रखा है, कहीं ना कहीं उसको रख देंगे। मान लो कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन आया जो एस पी और डी और एफ में नहीं जा रहा है, एच में जा रहा है या जी में जा रहा है,
फिर आपको सोचना पड़ेगा कि जी ब्लॉक या एस ब्लॉक तो है ही नहीं, सर फिर पीआर क्या प्रॉब्लम होता आएगा। है? पी आर कहाँ लिखा मैंने? अरे यार पीटी है वो, पीटी है। पी, हाँ पीरियडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल है, समझा? इसकी बात कर रहा है ना। मॉडल, प्रेजेंट मॉडल ऑफ पीरियोडिक टेबल है, फॉलो एन प्लस एल रूल लिखा हुआ है, वो एन प्लस एल रूल को फॉलो कर रहा है। 144, अच्छा 144 144 कहाँ पे? 144 कहाँ पे आता है? कौन से ब्लॉक में आता है 144? जी सर डी ब्लॉक। डी में? हाँ तो डी ब्लॉक तो ऑलरेडी है ना अपने पास, जी में आता है। चलो चेक करते हैं। अच्छा एक बार बताओ, 10th पीरियड में आप लोग तो जानती हैं 10s आता है और 10p होता है, डी होता है 9d, एफ होता है 8f, फिर उसके बाद 7G सर 7g 7G और और 6H। 6H हाँ चलो बढ़िया बढ़िया। अब देखो ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना। आप इससे पहले कितने इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं? 10th सेल से पहले, 10th पीरियड से पहले कितने इलेक्ट्रॉन जा 118। चुके? पक्का? 7 तक तो गए हैं। अच्छा यार इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, 10th क्यों लिखा मैंने? आप नंबर को ध्यान से देखो, 119, 11 सबसे लास्ट वाला एलिमेंट जो है 7th पीरियड में, सबसे लास्ट एलिमेंट क्या होगा? 118 होगा ना? 180। हाँ सर। 118 एग्जैक्टली हाँ। तो आप 8th का लिखो, सिर्फ 8th पीरियड का लिख दो, क्योंकि उसी से क्लियर हो जाएगा 10th पे क्यों गए हम लोग। 8th पीरियड में मुझे बताओ, 8th पीरियड में क्या क्या होगा? सर 8s 8S होगा, 8P हाँ। फिर 7D 7, हाँ 7H 7D 6H 6 6F और हाँ 5G होगा। बस 5G होगा, बढ़िया बहुत बढ़िया। अब इस 8s को थोड़ा क्लोज लिख रहा हूँ मैं। इससे पहले 118 इलेक्ट्रॉन आ चुका है। अब आप खुद सोचो, 118 आ चुके हैं, 119 पहला उसको चेक करते हैं। 119 में पहला इलेक्ट्रॉन 8s में जाएगा, ये तो एस ब्लॉक हो गया, तो पहले वाला तो एस ब्लॉक है। 121, 118 फिल हो चुके हैं, 3 इलेक्ट्रॉन और फिल करना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन के लिए कहाँ पे जाओगे? 3 इलेक्ट्रॉन के लिए कहाँ पे जाओगे? एस में 2 और जी में 1, 3 राइट। ये कौन सा ब्लॉक हो गया? 121 जी ब्लॉक हो गया। 132 की बात करते हैं। 132 कैसे फिल करेंगे? 118 हो गया है, अब कितने एक्स्ट्रा चाहिए? 14 चाहिए। 14 कैसे फिल करेंगे? एस में 2, अच्छा जिम में कितने आते हैं इलेक्ट्रॉन यार? 18 हाँ 18 आता है, ठीक है। तो कितना बच जाएगा? 12 बच जाएगा। सर जल्दी बताओ। जी में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। हाँ तो चेक कर लो ना यार, नॉर्मल चेक करो, एस पी डी एफ हाँ सर समझ। जी। तो 2 इंटू और 12+1 के फॉर्मूले से चेक कर लो, ठीक है। बताओ मुझे जी में कितना आता है यार, तुम लोग बताओ तो कितना आएगा? जी में कितना आएगा? 18 18 आएगा, हाँ ठीक है। हाँ तो सर। तो 2+14 ऐसा हो गया, ये भी जी ब्लॉक है यार। 132 वाला भी जी ब्लॉक ही मिला, और 144 वाला क्या मिलेगा उसको चेक कर लेते हैं। 144 वाले के लिए सोचते हैं थोड़ा अच्छे से, कि 118 हो गया, 2 हो गया, जी में 18 हो गया, ये 20 हो गया, 138 हो गया, एफ में जाएगा ये तो, राइट। टू यस प्लस सर एट 20, 6 होगा। हाँ 6 बच जाएगा, ठीक है बढ़िया। चलो एफ ब्लॉक हो गया। अब मुझे बताओ कि आंसर तो दो होने चाहिए, बी या सी, क्योंकि दोनों जी ब्लॉक में जा रहे हैं, दोनों चेंज करेंगे। बट उसने क्या बोला? मिनिमम एटॉमिक नंबर, सब मिनिमम नंबर कौन सा होगा? जो सबसे 121 पहले एग्जैक्टली 121 जैसे एलिमेंट डिस्कवर होगा ना, 121 वाला पूरा पीरियोडिक टेबल में चेंज होगा, जी ब्लॉक आएगा, कहाँ पे भरेंगे उसको? समझ रहे हैं? चलिए बढ़िया, धीरे धीरे चलता रहेगा। क्वेश्चन जो है अच्छे खासे हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है, ग्रुप बताना है, पीरियड बताना और ब्लॉक बताना है, ठीक है। मैं तो एग्जांपल सीधा लिखा हूं आपके सामने। जेनॉन 4F14 5D10 6S2 6P3, ठीक है। तो पीरियड नंबर बताना है, ग्रुप नंबर बताना है और ब्लॉक बताना है। चलिए सर रेडी हो पीरियड जाइए। नंबर 6 ग्रुप नंबर 15 और ब्लॉक लेकिन पी है पीरियड नंबर 6 ग्रुप नंबर 15। 15, अच्छा। और ब्लॉक सर ब्लॉक पी, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, यस ये सर बिल्कुल पी। सही है। देखो NH2 NP3 बन रहा है, पी ब्लॉक का है। और पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं? 12+,
np में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा 12 प्लस np में इलेक्ट्रॉन है 3, ये हो गया 15। बहुत सही। चलिए देखो कोई प्रॉब्लम यहां तक बताओ, नहीं ना। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछता हूं तुम लोगों से, सोच के बोलना। आपको रेडियस का ऑर्डर बताना है। हीलियम, चलो हीलियम क्या इनर्ट गैस ही लिखता हूँ, बट नियॉन लिख देता हूँ। नियॉन और नियॉन माइनस में, बताओ जल्दी बताओ, और सोच के बोलना, फिर से बोल रहा हूँ, कुछ भी बोलने से पहले सोचा जाएगा। सर नियॉन माइनस का ज्यादा होगा। पक्का? सर नियॉन का। पक्का? यस। नियॉन यस। हेलो माइनस का हेलो ज्यादा सर। होगा। हाँ सर हाँ बोलिए। सर, नियॉन माइनस का ज्यादा होगा सर। ज्यादा होगा, यस सर। एग्जैक्टली बिल्कुल सही। कौन सा लॉजिक लगाया? साइज जेड इफेक्ट जेड होता। इफेक्टिव वाला। हाँ देखो ये कभी भी नहीं कंफ्यूज तो नहीं करना, सर दिमाग नहीं लगाना है। इलेक्ट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशियो भी देख सकते हैं सर। बिल्कुल वही है एक्चुअली, जेड इफेक्टिव इज जो मैंने एक्सप्लेन किया था वो ई बाई पी से ही एक्सप्लेन किया था। ठीक है देखो ई बाई पी में आपको बता दूं कहाँ कहाँ लगेगा, जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है या फिर जहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, दोनों में लगा दो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो भी लगा दो। ई बाई पी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों चेंज हो रहे हैं, फिर मुश्किल है, फिर मत लगाना ये। ठीक है तो ये क्लियर होता है तुम लोगों को। चलिए रुको थोड़ा और, अभी ढूंढने दो मुझे कुछ अच्छे खासे क्वेश्चंस। हाँ चलो अच्छा सवाल है, फिर से बोल रहा हूँ, पहले ही बोल रहा हूँ, सोच के बोलना। आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर। ठीक है दोनों बेसिस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ चुके हैं, तो इस ये लॉजिक दोनों पढ़ चुके हैं तो हो जाएगा। n प्लस, p प्लस, s प्लस और o प्लस, ये चार ऐसे एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर निकालना। पहली बात मैं बताऊं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो चाहे आयनाइजेशन एनर्जी हो, न्यूट्रल का आप आसानी से निकाल सकते हो। जब भी कैटायन या एनायन का पूछेगा, जब भी कैटायन या एनायन का चाहे आयनाइजेशन एनर्जी पूछे चाहे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछे, दिमाग कौन कहाँ पे लगाना है? वो जो रिलेशन बताया था ना मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी में, उस रिलेशन पर दिमाग लगाना है, उस रिलेशन से रिलेट करना है, तभी आंसर आएगा। फिर से बोल रहा हूँ, ये चारों न्यूट्रल होते हैं ना, बहुत आसान सवाल है ये। कैटायन बना दिया या एनायन बना दिया, फिर चेंज होता है सवाल, फिर कैसे यूज करेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का रिलेशन में एक फॉर्मूला बताया था मैंने, उसी से यूज करना है, उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके बताना है। चलिए लग जाइए काम पे और बताइए क्या होगा। चलो एक काम सर करो, हाँ बोलिए। सर आपने वो जेनॉन वाला जो एग्जांपल किया था वापस करवाओगे, क्योंकि वो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है चलो जेनॉन वाला जो थर्ड एग्जांपल है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले जब भी ब्लॉक पूछा जाता है कॉन्फ़िगरेशन देके, कॉन्फ़िगरेशन देके ब्लॉक पूछा, सबसे पहले चेक करते हैं पी ब्लॉक, पी है या नहीं है, तो ये पी ही निकला। आप चेक करेंगे आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल है 6, अगर 6 के अंदर पी दिख गया आपको, 6 पी लिखा हुआ है, इसका मतलब पी ब्लॉक ही है। अगर 6 पी नहीं होता, फिर इतना क्लियर है कि पी तो नहीं है। आप फिर चेक करेंगे, एस पे चेक करेंगे, फिर एफ करेंगे, फिर डी चेक करेंगे, सर पर पर्टिकुलर पी ऑर्डर क्यों है उसी में देखेंगे? चेक करना है। हाँ क्या? पी क्यों देखेंगे? पी। सबसे पहले देखो हाँ मैं बताता हूँ, वैसे तो आपको जनरल कॉन्फ़िगरेशन चारों का पता है, आप कैसे चेक करो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कैसे चेक करो, क्योंकि चारों में से अगर ये कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक का है तो ऑब्वियस सी बात है डी एफ का तो होगा नहीं कॉन्फ़िगरेशन। अगर राइट आंसर तो एक ही होगा ना। ऑर्डर इसलिए बोला गया ताकि जो एरर है उसके चांसेस कम हो, मतलब समझने के चांसेस आसान हो, आसानी से समझ सके, इसलिए ऑर्डर बनाया गया है। ऐसा कोई हार्ड एंड ओके। फास्ट रूल नहीं है। आप चाहो तो एस ब्लॉक चेक कर लो पहले, जो मर्जी कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, समझ मतलब रहे जो हो। लास्ट में बट रहता है इसलिए उसको देखना होता है ना? हाँ लास्ट नहीं 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 ऐसा नहीं बोलेंगे। देखो ये आपको कैसे पता सबसे लास्ट में मैंने 6 लिखा हुआ तो इलेक्ट्रॉन 6p में गया है? जरूरी है? आपको इतना पता है कि 4s 3d से पहले बढ़ता है, राइट है ना। हाँ आपको पता है, चलो मैं 3d10 4s1 ये कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन आप बोलोगे डी में गया है, 3d10 हाँ। है ना। अब इसमें आउटर मोस्ट शेल तो 4 है, हम्म। आउटर मोस्ट शेल तो 4 है, पीरियड नंबर तो इसका 4 है, राइट। अच्छा वैसे। ओके। पर है सबसे लार्ज नंबर जो है, हाँ सबसे लार्ज नंबर से देखना है, सबसे लार्ज नंबर 6 था। वैसे तो 6p3 हुआ। हाँ तो 6 में अगर पी मिल जाएगा ना तो इसका मतलब पी हम्म। ब्लॉक होगा, अगर 6 में पी नहीं मिलता ना फिर बाकी तीन होते।
S होता D होता F Okay. होता, फिर ऑर्डर है। ठीक है, चलिए बढ़िया और कर लेंगे सर ना ये आगे। ग्रुप नंबर कैसे पता चला? ग्रुप नंबर देखो, अगर इतना पता चल गया कि पी ब्लॉक है तो ग्रुप नंबर पी ब्लॉक में निकालते हैं 12 प्लस नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन। पी में इलेक्ट्रॉन 3 है इसके पास, ऑड वाले फॉर्मूला फॉर्मूला लिखा है से? था। एग्जैक्टली फॉर्मूले सब लिखे ओके हुए हैं। ओके, समझ सर गया। अगर ये इसमें अगर 6p नहीं होता तो उसके बाद ये कौन से में जाता था? देखो अगर 6p नहीं है ना, एस का चेक करेंगे, और मैं बताऊं तुम्हें ऐसे ही बन जाएगा ये। 6p 0 होता मान लो तो एस का चेक करेंगे, NS2 दिख रहा है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन है तो NS2 दिख रहा है तो N-1D पूरा होना चाहिए, वो भी भरा हुआ है। नहीं सॉरी, N-1D खाली होना चाहिए, यहाँ पे भरा हुआ है, और हाँ सर। N-2F भी खाली होना चाहिए, जबकि दोनों भरे हुए हैं, तो S भी नहीं है। फिर किस पे जाएंगे, फिर F पे D, जाएंगे। F हाँ में F, सिर्फ D में 0 या 1 इलेक्ट्रॉन ही आता है, तो वो भी नहीं है ये D फिर ब्लॉक F है। ब्लॉक हो गया ना? अगर देखो नहीं F ब्लॉक में है ना, या तो 0 इलेक्ट्रॉन आता है या 1 आता है, आपको पता होगा। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में सिर्फ सिर्फ एक थोरियम ही ऐसा कंपाउंड है जिसमें डी में 2 आता है, बाकी सब जगह डी में 0 आएगा 1 आएगा। कॉन्फ़िगरेशन बताया था मैंने, हाँ सर। कॉन्फ़िगरेशन हाँ, तो डी में 10 आ रहा है, डी में 10 आ गया, इसका मतलब एफ ब्लॉक भी नहीं है, एस भी नहीं है, ये पक्का क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। ऑर्डर में चेक करेंगे बेटा, ऑर्डर में चेक करेंगे, टेंशन मत लो, हो जाएगा। आप इसी को क्वेश्चन को, चलो मैं बना देता हूँ इसको, चलो इसके बाद वाला क्वेश्चन यही लिख दूंगा मैं, 6p0 करके क्वेश्चन पे आएंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बताओ। सर हाँ बोलिए सर। सर ये रेडियस वाला और ये ऑर्डर वाला हमको समझ में नहीं आया। देख नियोन और नियोन माइनस जो है, ये दोनों क्या है, एक ही एलिमेंट के अलग अलग आयन है। अगर एक ही एलिमेंट के अलग अलग आयन है ना, तो जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला आता है हमेशा, जेड इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज से बढ़ता है, नेगेटिव चार्ज से कम होता है। तो जेड इफेक्टिव का ऑर्डर अगर आपसे पूछा जाते तो क्या बोलते आप, एनी का जेड इफेक्टिव एनी माइनस से ज्यादा होगा, क्योंकि एनी माइनस पे तो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज से जेड इफेक्टिव कम होता है, तो ये जेड इफेक्टिव ऑर्डर आप बोलते। अगर जेड इफेक्टिव ऑर्डर ये है तो साइज का उल्टा होगा, क्योंकि जेड हाँ हाँ इफेक्टिव हाँ, बढ़ने समझ से गया साइज कम समझ होता है। गया। यस सर चलिए अंडरस्टूड। सर अब ये ऑर्डर इलेक्ट्रॉन वाला भी एफिनिटी बता की दो। बात, कौन सा, ये फिफ्थ वाला? यस। अरे ये सोल्व तो करने दो मुझे। चलो एक काम करो, इस क्वेश्चन से पहले आयोनाइजेशन पोटेंशियल आप बताओ, इन चारों एलिमेंट का, एस का, पी का और एन का और ओ का, इन चारों एलिमेंट का आप आयोनाइजेशन पोटेंशियल इनको ऑर्डर में अरेंज करो। इसको पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करो आप पहले, फिर मैं फिफ्थ वाले के एक्चुअल क्वेश्चन पे आता हूँ। बताओ कैसे करोगे, नाइट्रोजन लिखोगे, ऑक्सीजन लिखोगे, फॉस्फोरस लिखोगे, सल्फर लिखोगे, ऐसे ही तो करते थे। सर क्या पूछ रहा है वो, नाइट्रोजन का सबसे कम होगा, सल्फर का देखो सबसे आयोनाइजेशन, ज्यादा होगा। नहीं देखो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आईपी की बात कर रहा हूँ, आईपी की बात कर रहा हूँ इन चारों के लिए। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में आयोनाइजेशन पोटेंशियल नाइट्रोजन का ज्यादा होता है हाफ फील्ड की वजह से, वैसे ही फॉस्फोरस का ज्यादा होगा सल्फर से। और एन और पी में किसका ज्यादा, एन का ज्यादा होता है, ऑक्सीजन और सल्फर में ऑक्सीजन का ज्यादा होता है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करेंगे, आईपी की बात करेंगे, तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, सल्फर सबसे कम। अब नाइट्रोजन और सल्फर पता चल गया, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस में कंपटीशन है, किसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, ऑक्सीजन या फॉस्फोरस, ये बताओ। फॉस्फोरस। फॉस्फोरस फॉस्फोरस का का। क्यों, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस में क्या चेक करेंगे, साइज, साइज ज्यादा किसका है। फॉस्फोरस का ज्यादा साइज और नीचे रहता है फॉस्फोरस का टेबल पे। ये तो है। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर साइज ज्यादा है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, क्या होगा, इंक्रीज करेगा। कम होगा, कम कम होगा, होगा। कम होगा सॉरी बेटा, सॉरी, हाँ कम होगा। हाँ डिक्रीज हाँ करेगा। इसलिए ऑक्सीजन पहले आएगा, ये क्लियर हुआ। ये आईपी का ऑर्डर था। अब आप ध्यान से हाँ देखना, सर। नाइट्रोजन से या नाइट्रोजन प्लस में एक इलेक्ट्रॉन गेन कराने से क्या नाइट्रोजन बनता है। आप खुद सोचो, अगर आपको बोला जाए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन प्लस, या आपको बोला जाए आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन, क्या दोनों सेम होगा, इतना सोचो, सेम है या नहीं है। एग्जैक्टली तो मैं आपसे यही पूछ रहा था, मैं आपसे पूछ रहा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछ रहा था उनके कैटायंस की, तो आपने उनके न्यूट्रल का आयनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर निकाल दिया, वही उसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर होगा कैटायन का, तो एन प्लस का सबसे ज्यादा आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद O प्लस का आएगा, फिर उसके बाद P प्लस का आएगा, फिर उसके बाद S प्लस का आएगा, ये उसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर हो जाएगा उसके कैटायन का, क्योंकि सर ये वाला एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो ना। बिल्कुल बिल्कुल करता हूँ, टेंशन मत लो। सबसे पहले मुझे इतना बताइए आप, ये मैं हटा देता हूँ। हाँ ये इलेक्ट्रॉन, यार एक मिनट रुक सर जाओ, इसको स्टार्टिंग से हटा, बता दो ना। हाँ
मैं स्टार्टिंग से बताऊँ, टेंशन मत तो ले। मतलब अगर हमें किसी भी चीज का कैटायन या एनायन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालना है तो हम आईपी यूज करके फिर वैसे सेम लिख देंगे तो रिलेट करेंगे, चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, दो न्यूट्रल का आप आसानी से निकाल सकते हो, एक कैटायन और एक एनायन का भी आसानी से निकाल सकते हो जेड इफेक्टिव लगा के। अगर दोनों एनायन आ जाए या दोनों कैटायन आ जाए तो आप निकाल ही नहीं सकते, फिर तो आपको हेल्प लेना ही पड़ेगा उस वाले कॉन्सेप्ट का। ठीक है, ओके सर। चलिए देखिए, मैं वापस से इस पॉइंट को क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, क्वेश्चन थोड़े अच्छे होते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन में यार, एक्चुअल क्वेश्चन तो ये था, सर आई क्वेश्चन ई कैसे ऑर्डर पूछा पूछा था, था। मतलब ऐसे ये ऑर्डर ऑफ दिस? ये ऑर्डर पूछा था एन प्लस, पी प्लस, एस प्लस और ओ प्लस का, इन चारों का। अब चारों कैटायन है तो कैटायन का नहीं निकाल सकता, अगर चारों न्यूट्रल होते हैं ना 1 मिनट में निकाल देता। बट यार ये तो कैटायन है, कैटायन दिया हुआ है, इसका मतलब लॉजिक दिमाग में बैठना चाहिए कि आपको आयोनाइजेशन सर पोटेंशियल, मेरे को एक आयोनाइजेशन एनर्जी का। डाउट था हाँ बोलिए सर। सर, इसमें जैसे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर निकालना था तो हाँ, एस का ज्यादा होना चाहिए ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ओ से, तो सेकंड एंड थर्ड पीरियड के अकॉर्डिंग। नहीं एस का ज्यादा होना चाहिए, बिल्कुल सही है। एस का ओ से ज्यादा होता है, बट क्या एस प्लस का ओ प्लस से ज्यादा होता है? कैसे बता सकते हैं? एस प्लस और ओ प्लस को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? वो तो कैटायन हो गए ना दोनों। हाँ सर। आपसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर एस का ओ का नहीं पूछा, एस प्लस, ओ प्लस, पी प्लस, एन प्लस, कैटायन का पूछा चारों का। तो आप न्यूट्रल मान के कैसे निकाल सकते हैं बताइए? बहुत फर्क है दोनों में, समझ रहे हो? ओके, इसलिए हमने आईपी का ट्रेंड यूज कर लिया। हाँ, न्यूट्रल का निकाला। देखो अब मैं फिर से बता रहा हूँ, नाइट्रोजन आता है, फिर ऑक्सीजन आता है, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस आता है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन का ज्यादा होता है, हाफ फील्ड से, हाफ फील्ड की वजह से। नाइट्रोजन फॉस्फोरस में नाइट्रोजन का आई ज्यादा होता है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पे कम होता है, इसलिए तो ऑक्सीजन का भी ज्यादा होगा। अब इन चारों में ध्यान से देखो, नाइट्रोजन को सबसे ज्यादा है, सल्फर सबसे कम है, और फॉस्फोरस और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का ज्यादा होगा, फिर फॉस्फोरस का होगा। ये आईपी का ऑर्डर निकाला मैंने, इसका आईपी ऑर्डर। बट आपसे आईपी नहीं पूछा है। कैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? अब देखो आप बताओ, अगर एक कैटायन जो है एन प्लस, अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नाइट्रोजन बनेगा। क्या आप यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन प्लस, क्योंकि एन प्लस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, वही इसके इक्वल होगा आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन के? राइट, क्लियरली समझ में आ रहा है? तो अगर ये आईपी का ऑर्डर आपने लिखा, तो आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर जो निकालेंगे उनके कैटायन का, देखो ये न्यूट्रल था, ये कैटायन था, तो जो भी न्यूट्रल था उसको कैटायन में कन्वर्ट कर दो, एन प्लस, ऑक्सीजन को O प्लस, पी को पी प्लस, सल्फर को एस प्लस, यही ऑर्डर आएगा उनका भी, यही ऑर्डर। ये हो गया आंसर तुम्हारा। सर आईपी में यही भी था ये क्वेश्चन। एक्सेप्शन का केस था ना, एन और ओ का? हाँ बिल्कुल, आईपी में दो आते हैं, एक पेनिट्रेशन की वजह से, एक इसकी वजह से। ओके। एक्सेप्शन नहीं बोलेंगे, देखो रेगुलर ट्रेंड में प्रॉब्लम आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्सेप्शन है यार, उसका लॉजिक है। एक्सेप्शन वो होता है ना जिसका लॉजिक नहीं दिया जा सकता। जैसे ये बताऊं मैं, Li प्लस और Mg+2 में मैंने बताया था Li प्लस का सही ज्यादा होता है, मैंने बोला था याद रखो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, कोई यस प्रॉपर सर। एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। हाँ ये एक्सेप्शन है, ये मैं बोलूंगा। ठीक है। सर अगर सेम क्वेश्चन ही एस पी हाँ एन और ओ में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देते तो एस का हाँ ज्यादा लेते ना? हाँ, बिल्कुल बहुत सही, बिल्कुल सही, सेकंड थर्ड पीरियड का ज्यादा लेंगे। हाँ सर, ठीक है, थैंक यू। बिल्कुल बढ़िया, चलिए आप लोग समझ रहे हैं अब तो धीरे धीरे। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ ना तुम लोगों को? रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, अब एक और भी बढ़िया सा सवाल देता हूँ तुमको। क्वेश्चन नंबर 6। मैं चलिए वापस से वही सब पूछूंगा कि कौन एंडोथर्मिक है, कौन सा इक्वेशन एंडोथर्मिक है। ठीक है, जो मैं हर बार पूछता हूँ, ये एंडोथर्मिक बताना है आपको। ऑप्शन लिख रहा हूँ, एस माइनस गैसीय स्टेट से जा रहा है S-2 गैसीय स्टेट में, एल्यूमिनियम प्लस 2 गैसीय स्टेट से जा रहा है एल्यूमिनियम प्लस गैसीय स्टेट में, नाइट्रोजन गैसीय स्टेट से जा रहा है नाइट्रोजन माइनस गैसीय स्टेट में। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया।
बताना है कि कौन एंडो है कौन एक्सो है, ठीक है, लग जाइए। सर ए और सी। अच्छा ठीक है, ए और सी। चलिए मैं वेट कर रहा हूँ तुम लोगों का, सब आंसर बताएंगे इसमें, फिर मैं आगे चलूंगा, फिर तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। सर हाँ वो आंसर क्या आपको चैट बॉक्स में लिखना है? बोल दो, बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ सर, वही ए स्टूडेंट हो तो एंड चैट। सी वो एंडोथर्मिक और बी जो है वो एक्सोथर्मिक है। अच्छा यस। बढ़िया, चलिए बहुत ही बढ़िया। ए एन सी जो है यहाँ पे, पहले वाला जो है ये क्या होगा, एंडो होगा, राइट? यस सर। सही बोल रहा हूँ? ठीक है। सेकंड वाला सर वो एक्सो एक्सो होगा। इलेक्ट्रॉन, एक बढ़िया, बहुत बढ़िया। थर्ड वाला, सर वो एंडो एंड होगा। हाँ नाइट्रोजन। चलिए, चलिए चलिए बढ़िया बढ़िया। अब मैं इस क्वेश्चन को ऊपर लिख देता हूँ, सेवंथ को, सेवंथ की बात कर रहा हूँ मैं, आपको बताना है। हाँ ध्यान से देखना। हाउ मेनी एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स belongs to D block? 31। आउट ऑफ नोटेड ब्लू, नहीं नहीं पता, पूरा क्वेश्चन नहीं बोला अभी मैंने। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी क्वेश्चन तुम बोलने दो। देखो क्वेश्चन है, एटॉमिक नंबर दे रहा हूँ, इतना आसान थोड़ी दूंगा। ठीक है, 12 है, 19 है, थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा ना। ये 17 हो गया, अब आप देखो कितना मेहनत करना पड़ेगा इसमें। 25, 31, 42, ये एलिमेंट के एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं बस। अब तो मुझे इतना बता दो कि कौन कौन डी ब्लॉक का है, ठीक है। चलिए बढ़िया, लग जाइए काम पे। 54 है वो। सर 25। टोटल टोटल नंबर बताओ, 1 2 3 4, टोटल 9 में से कितने होंगे, आंसर बताना है, आंसर बताना है। 9 में से आउट ऑफ 9 सर इतने होंगे, वो नंबर चाहिए मुझे, और वो कौन कौन होगा वो भी चाहिए। तो पहले नंबर तो बताइए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। सर 42 हो सकता है क्या? 42 हो सकता है क्या? डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो 42। सकता? एक 42 क्यों नहीं सर हो 3। सकता है? और हाँ, कौन 3। कौन है, कौन कौन 3 कौन सर, कौन? 25, 42 और 38। 25, 23, बहुत बढ़िया। 38 है। और थर्ड हाँ 23। अच्छा 38 कहाँ पे आएगा, 38 कहाँ पे 23। आएगा ये बताओ, 38 कहाँ पे 38। आएगा? 38 तो सर वो आएगा ना सेकंड डे में। सर वो हाँ एस सेकेंड ब्लॉक ए है, में आएगा जस्ट। एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक है। बढ़िया यस यार, बहुत बढ़िया। चलो स्ट्रॉन्शियम ठीक है है। ना, स्ट्रॉन्शियम। हाँ नहीं, स्ट्रोनिशियम में, सर 38 लास्ट। तो स्ट्रॉन्शियम होता है। सर यूट्रियम के पहले वाला एलिमेंट। ये स्ट्रोनिशियम बोल रहा है। देख लो, चेक कर लो जो भी है, देख लोगे आप, उतना रटा हुआ नहीं है, आप लोग आसानी से देख लो, मिल जाएगा। समझ में आया कि एस ब्लॉक में आएगा वो। मैंने डी ब्लॉक का पूछा, 25, 42, 23। चलिए मैजिक नंबर से सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, बढ़िया। अब एक क्वेश्चन का वेट करो फिर, अब मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, रुकना तुम लोग थोड़ा। ठीक है चलो, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसको ध्यान से पढ़ते रहना, और एक लाइन का आंसर होगा। एन एलिमेंट हैज हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल in its outer shell. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन x है, एंड इट हैज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू y। तो y माइनस एक्स का वैल्यू बताओ, ठीक है। चलिए लग जाए फिर से काम पे, y माइनस एक्स का वैल्यू बताना है।
टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं यार, इसको सर इतना 10। सिंपल क्वेश्चन, रुको रुको रुक जाओ थोड़ा चेंज करने दो, ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा। टोटल पी इलेक्ट्रॉन वाई, ठीक है। हाँ, अब थोड़ा सोचो, वो पहले बहुत सिंपल, हाँ अब भी आसानी है वैसे तो। सर वाई, टोटल पी इलेक्ट्रॉन वाई है, और आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन एक्स है, तो वाई माइनस एक्स बताओ, अब सोच के बताओ। सर आंसर नेगेटिव में चला जाएगा। नेगेटिव में कैसे वाई माइनस एक्स आएगा? नेगेटिव में आएगा, चल नेगेटिव में बता कितना आएगा। अच्छा एक्स का वैल्यू बताओ, आउटर सर शेल एक्स का में। वैल्यू 7 ना। अच्छा पहले बताओ है कौन, ये एलिमेंट कौन है? क्लोरीन। बिल्कुल सही। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। अब मुझे बताओ, वो बोल रहा है आउटर शेल में, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन एक्स है, मतलब एक्स का वैल्यू हो गया 7, बढ़िया। वाई, वाई क्या है? आपको कैसे पता टोटल चला है पी क्लोरीन? इलेक्ट्रॉन, टोटल पी इलेक्ट्रॉन। अच्छा पी में इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं ये बताओ मुझे। तो टोटल 11 पी हो इलेक्ट्रॉन, जाएगा। हाँ 2p भी है एग्जैक्टली ना। एग्जैक्टली 6 + 5 कितना हो गया? 11 हो गया। तो वाई माइनस एक्स कितना हो गया? 11 - 7 4 हो गया। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका बता रहा हूँ मैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन नहीं है, बट तो इसको आपको पता पूछा गया है कैसे वो चला देखो। क्लोरीन ये समझ में आया तुम लोग को? सर? हाँ बोलिए सर। सर आपको पता कैसे चला क्लोरीन है? क्योंकि अरे हम जानते हैं यार, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का होता है पीरियोडिक टेबल में, हम पढ़ चुके हैं तो। हाँ ये का बताओ, ये तो वही बात होगी सर, आपको पता कैसे चला कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है? हाँ यही तो हमने पढ़ा है यार, मैं बता चुका हूँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों बैच में हो चुका है। आई थिंक मैं बता चुका हूँ कि क्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है, हाईएस्ट इलेक्ट्रो एफिनिटी वाला एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। क्यों क्लोरीन का ज्यादा होता है सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड का ज्यादा क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से, तो मैं बता चुका हूँ उसको सर मेरे को भाई। एक बात नहीं समझी थी कि हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और हाईएस्ट पॉजिटिव गेन एंथैल्पी में क्या डिफरेंस हो गया? देखो बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। अच्छा एक बार बताओ, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव लिखा हुआ मतलब एनर्जी रिलीज हो रहा है, पॉजिटिव लिखा मतलब एनर्जी गेन हो रहा है। एंडोथर्मिक हो गया। हाँ तो नेगेटिव में मतलब एनर्जी रिलीज हो रहा है, वो होता है किसके केस में? वो होता है क्लोरीन के केस में। बट हाईएस्ट पॉजिटिव किसका होता है बताओ, मैं बता चुका हूँ, नियोन नियॉन। का होता है, नियोन। हाँ क्योंकि इनर्ट गैस है, उसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉन आप किसी को भी दे सकते हो, जबरदस्ती किसी को भी दे सकते हो, बट डिपेंड करेगा एनर्जी वो रिलीज करेगा गेन करेगा। अब नियोन चाहता ही नहीं इलेक्ट्रॉन लेना, आप दोगे उसको जबरदस्ती, आपको एनर्जी देना पड़ेगा, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगा। तो जितने भी एलिमेंट है, कौन कौन से, नाइट्रोजन, एल्कलाइन अर्थ मेटल और इनर्ट गैसेस, उसमें जितने भी एलिमेंट है सबका पॉजिटिव होता है, बट उसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव किसका ऑब्जर्व हुआ? नियोन का। समझ आ रहा है? हाँ सर समझा। ये ये था मेरा कहने का मतलब। चलिए अब ध्यान से सुनना, अब एक बढ़िया सवाल आ रहा है, और इसमें तुम लोगों को मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर का लॉजिक भी लगेगा, पहले ही बोल देता हूँ। इफ द वैल्यू ऑफ IE1 फॉर हीलियम एटम 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है हीलियम एटम का, देन द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन की बात कर रहे हैं सर? सर बात कर रहे हैं इस रिएक्शन की, हीलियम गैस से बनाना है He+2 गैसीय स्टेट में +2 इलेक्ट्रॉन। इस रिएक्शन में जितना एनर्जी चाहिए वो क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, ये बताना है। ठीक है चलिए सोचिए और बताइए। सोचिए और बताइए। एक मिनट, कमेंट बॉक्स में फाइंड वाई 24.6, ये 24.6 क्या है? और ये फाइंड वाई। अच्छा किसी ने पूछा वाई कैसे, गुनीश ने पूछा वाई कैसे निकाला, आपस से बताऊं?
वापस से बताना है वाई कैसे निकाला मैंने। वाई टोटल पी इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो पी में एक तो 2p में 6 था और 3p में 5 था, तो p के 6 + 5 11 हो गया, ऐसे निकाला था ना। चलो ये वाला क्वेश्चन सोचो, बोल रहा हूँ बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, फिर से और सोच के बताना क्या होगा। सर 79 होगा। 79, बिल्कुल बढ़िया 79। चलिए बहुत ये बढ़िया। सर 79। देखो देखो क्या हो रहा है, सही। He से He+ बना और He+ से He+2 बना, यहाँ पे एनर्जी देना पड़ा 24.6। और हीलियम प्लस से इलेक्ट्रॉन, देखो हीलियम प्लस जैसे ही बना, आपको पता है हीलियम प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन। अब आप यहाँ पे बोहर का थ्योरी लगा सकते हैं, क्योंकि बोहर का थ्योरी सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए था। तो He+ से He+2 जाना मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी, वो कैसे निकालते हैं आप, 13.6 इंटू Z² से निकालते हैं। हाँ तो 13.6, Z का वैल्यू क्या आएगा, 2 है हीलियम के लिए, 2 का स्क्वायर कितना, 54.6। 54.6। ठीक है पक्का। सर 0.4। हाँ 0.4, वही मैं सोच रहा था, लास्ट डिजिट तो 4 आना चाहिए। ठीक है चलो, तो टोटल एनर्जी क्या हो गया, टोटल एनर्जी जो उसको जरूरत पड़ेगा वो है 24.6 प्लस 54.4, 79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए बढ़िया, आप लोग यहाँ पे भी पहुंच गए। अच्छा सवाल था वैसे ये, 10th की बात कर रहा हूँ। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ फिर से कि कौन एंडोथर्मिक है, और ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको मिल जाएंगे एग्जाम में, देख लेना टेस्ट होगा तो, कि कैसे कौन एंडो है कौन एक्सो है। तो इतना हम क्वेश्चन कर चुके हैं ना, अब तो कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। पहला क्वेश्चन ये, और यहाँ पे एक नया आएगा उसको समझना है। दूसरा है O-2 माइनस इलेक्ट्रॉन, O- और Na+, उसमें इलेक्ट्रॉन और Na। तो आपको एंडोथर्मिक बताना है। सर फर्स्ट वाला एंडो होगा। फर्स्ट वाला फर्स्ट एंडो वाला होगा, सर फर्स्ट वाला एंडो। सेकंड वाला भी। फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला एंडो होगा। क्लोरीन के सर अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करने से सर एंडो, सेकंड एंडोथर्मिक। वाला एंड होगा। थोड़ी देर पहले पढ़ा, क्लोरीन का हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, क्वेश्चन में दिया था अभी थोड़ी देर पहले। यार क्लोरीन, ये बताओ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ऐड करना पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होता है, अकेले नाइट्रोजन में और एल्कलाइन अर्थ मेटल में और नोबल गैसेस में। क्लोरीन तो उसमें आता नहीं है ना, ये तो यार एक्सोथर्मिक है। सेकंड वाला सर ये एंडो एंड होगा, होगा। तो लास्ट थर्ड वाला भी वाला एंडो एक्सो होगा, होगा। सॉरी लास्ट वाला एक्सो होगा, लास्ट वाला एक्सो होगा। हाँ सेकंड, सेकंड लास्ट क्या होगा उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो सेकंड लास्ट भी एक्सो होगा ना। सेकंड लास्ट एक्चुअली में लिखा हुआ है इस तरीके से, O-2 में से आपने O-1 और एक इलेक्ट्रॉन निकाला, सर फिर एंड होगा। है ना। अब सोच के बताओ। सर सेकंड और थर्ड। हाँ एंड होगा, चल सोचो। अब देखो जो थर्ड वाला ऑप्शन है ना, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, मैं बता रहा हूँ, और ये इतना सही है। अब आप इस रिएक्शन को दिमाग लगाना, अगर आपको मैं बोल देता कि O- में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, O-2 बना, ये कौन सा है, ये कौन सा एंडो है एक्सो है, 1 मिनट में आप बोल देते कि सर ये एंडो है, सर राइट। मुझे एक डाउट है। हाँ बोलिए सर। सर Na+ वाला भी एंडो होगा ना, क्योंकि Na+ तो अभी ना, 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 नोबल Na में प्लस, आ गया, उसमें इलेक्ट्रॉन डालने के लिए अरे तो कैसे एंडो हो चेक जाएगा। करेंगे, ये क्या लॉजिक है। Na+ को नोबल, Na+ क्या नोबल गैस है, नहीं ना, नहीं सर। सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन ही तो सेम है, हाँ सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन ही तो सेम है, कॉन्फ़िगरेशन सेम होने से ऐसा नहीं बोल सकते। अच्छा एक बात बताओ, फिर से पूछ रहा हूँ तुम लोगों से, अब बता, Ne और Ne- में, अब तो बोलेगा कि नियोन का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, नियोन माइनस का नहीं है। ठीक है चल Ne+ बोल दिया, आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताओ। आप बोलोगे नियोन का ज्यादा होगा क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है, बट मैं बोलूंगा Ne+ का ज्यादा होगा। क्यों, जेड इफेक्टिव वाला लॉजिक लगाया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहा है। ओके। कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन आप, नो डाउट Na+ का कॉन्फ़िगरेशन नियोन जैसा है, बट नियोन तो नहीं है ना एक्चुअली में वो, क्योंकि नियोन में प्रोटॉन 10 होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी 10 होते हैं, तो ये इसका Na जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन सेम हुआ है, प्रोटॉन तो सेम नहीं है ना, तो अट्रैक्शन तो अलग अलग आएगा ना, ऐसे नहीं ओके बोलेंगे। सर समझा। चलिए 1 मिनट रुक जाना। हाँ मैं क्या बोल रहा था यार, हाँ जो थर्ड वाला ऑप्शन है ना, उसमें तुम लोग सोचने के लिए दिया था मैंने ये सवाल, तुम लोग सोचे नहीं, उसको उल्टा करो रिएक्शन का यार। एक नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन ऐड करना एंडोथर्मिक होगा कि नहीं होगा ये बताओ।
तो इसका उल्टा अगर मैंने लिख दिया O-2 में से O-1 प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये एक्सोथर्मिक नहीं होगा? और यही तो दिया हुआ है एक्चुअली में थर्ड वाला ऑप्शन, ध्यान से देखो यही दिया हुआ है, तो वो एक्सोथर्मिक होगा। देखो इस क्वेश्चन में माइनस लेके ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए उसने दे दिया, आप लोग सोच रहे हो इलेक्ट्रॉन निकाला मतलब एंडो होगा, नहीं। ये मैं फिर से बोल रहा हूँ तुम लोगों को, थोड़ा अलर्ट रहो एंडो एक्सोथर्मिक वाले में। कितने क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब इसमें बताओ कोई गलती या कोई समझ नहीं आ रहा तो मुझे बताओ, बात करते हैं आगे। कोई डाउट है तो बताओ। सर एक बार इसको फिर से मतलब बता सकते मुझे हैं? तो Na+ वाला पार्ट नहीं समझा। देख Na+ एक कैटायन है, ठीक है? हाँ सर। ठीक है, क्लियर, चलिए ठीक है। अब देख, इलेक्ट्रॉन ऐड करना न्यूट्रल में चेक कर सकता है तू, कर सकता है ना, न्यूट्रल में चेक कर सकता है। हाँ सर। अच्छा चल एक काम कर, बहुत बढ़िया तरीके से समझाता हूँ, इसका उल्टा रिएक्शन लिख ले। सोडियम से सोडियम प्लस और इलेक्ट्रॉन निकालना, ये क्या होगा? क्या होगा, क्या होगा? सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है? एंडोथर्मिक है क्या? यार सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना एंडोथर्मिक है, आयनाइजेशन एनर्जी, तो इसका उल्टा क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा। हाँ सर, अच्छा हाँ सर समझा। अच्छा समझा, चल बढ़िया। देखो वापस से बता रहा हूँ मैं, जब भी पॉजिटिव नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन ऐड करना, इलेक्ट्रॉन निकालना, ये सब दिया हुआ है, तो दोनों तरफ से सोचो पहले। एक तरफ से हो सकता है आंसर कुछ अलग आ जाएगा, सोचो पहले, क्लियरली सोचो, ऐसे देख के हवा में नहीं बोल देना है। हाँ न्यूट्रल दिया है, बहुत आसान है, जैसे क्लोरीन दिया हुआ था पहला ऑप्शन, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड करना एक्सोथर्मिक है, बहुत सिंपल था, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाया हमने। उसके नीचे समय दिमाग लगाना है, क्योंकि नेगेटिव में ऐड कर रहा है या नेगेटिव से निकाल रहा है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब सेकंड ऑप्शन है O- में इलेक्ट्रॉन ऐड करना, तो यार एक बार अगर एनायन बना दिया तो उसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो एनर्जी देना ही पड़ेगा। सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होता है, तो बी भी ठीक है। डी वाला कैसे चेक किया? उल्टा करके। सी वाला कैसे चेक किया? थर्ड ऑप्शन, उसमें रिएक्शन को पहले लिखा एक्चुअली में सही, जो कि रिएक्शन ये है, ये दिया हुआ है, और इस रिएक्शन को उल्टा करके देखा कि ये मिला मुझे। सेकंड और थर्ड में कोई डिफरेंस नहीं है, सेकंड और थर्ड एक्चुअली में एक दूसरे के उल्टे हैं। सेकंड रिएक्शन, सेकंड वाले स्टेप को उल्टा कर दो, थर्ड वाला मिल जाएगा। पहले तो ये बताओ क्या मैं जो ये जो बोला समझ में आया? सेकंड वाले थर्ड को उल्टा कर दो, थर्ड वाला मिल जाएगा। तो अगर सेकंड वाला एंडो है तो थर्ड वाला एक्सो होगा। सोचो सोचो। सर मतलब जैसे कोई भी एनायन में हम लोग जब इलेक्ट्रॉन देते हैं ना तो उसको एंडोथर्मिक बोलते हैं ना। हाँ हाँ, एनायन में तो एंडोथर्मिक है, बिल्कुल है। और फिर जैसे कोई हाँ फिर उसका वाइस न्यूट्रल में, वर्सा करके कर जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैटायन देखो मैं तो बता रहा हूँ, एंडो और एक्सो आपसे पूछ लेना कभी, तो क्वेश्चन को फॉरवर्ड से नहीं, फॉरवर्ड से समझ नहीं आ रहा है, भले ही समझ में आ जाए फॉरवर्ड से, बैकवर्ड से भी एक बार सोच लो उसको, दोनों तरफ से देखो, सोचो पहले, आपको क्लियरिटी मिल जाएगा। हाँ देखो, अगर इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है या निकाल रहा है जो भी है, अगर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो दूसरे में पक्का ऐड कर रहा होगा ना। जिधर इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है ना उधर से सोचो हमेशा, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन ऐड करने से ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में अल्टीमेट चेंज आता है, कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है। आयनाइजेशन एनर्जी तो हमेशा पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन निकालना तो हमेशा पॉजिटिव है, ये आप सोचते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जहां पे ऐड हो रहा है ना उधर से सोचो आप, बस वहीं से आपको आंसर मिलेगा। जिधर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है उधर से सोचो। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? समझ रहे हो? यस सर। बढ़िया, चलिए देखो और भी वैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं थोड़े, लेकिन हाँ क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। आपसे पूछा है डेल्टा HEG, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ऑप्शन दूंगा यहाँ पे, बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन द फॉलोइंग पेयर। पेयर दिए हुए हैं आपको, ऑप्शन दूंगा मैं भी, फॉलोइंग पेयर सर ये इज एचईजी हायर। क्या है कहाँ पे, कहाँ पे? स्टार्टिंग में? ओह, ये डेल्टा HEG इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वाह। अच्छा अच्छा, ओके ओके। ये सो रहा है क्लास में। चलो ऑप्शन देता हूँ, फ्लोरीन फ्लोरीन। देखो ये भी बहुत बढ़िया सवाल बोलूंगा मैं इसको, अगर तुम लोगों ने सच में पढ़ा होगा ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो आपको समझ में आएगा। इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, हवा में बोलोगे ना कुछ भी गलत गलत मिलेगा। हाँ बताओ, चार पेयर दिए हुए उसमें से पहले का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा किस में है?
आप लोग सोचिए, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूँ। आप लोग सर सोचिए। सेकंड वाले का। सेकंड वाले का? सेकंड वाला मतलब सेलेनियम और ऑक्सीजन का? हाँ सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैंने बताया था ऑक्सीजन अपनी फैमिली में सबसे नीचे चले जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मामले में, राइट? तो यस सर। सेलेनियम का जो होता है ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन फैमिली का ऑर्डर ही बताता हूँ मैं। सबसे पहले सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेलुरियम, फिर पोलोनियम, सबसे लास्ट में ऑक्सीजन। ये ऑर्डर होता है। अगर आपको पता होता ये तो आप ये क्लियरली आंसर बता पाते। इसमें होगा आपका थर्ड ऑप्शन, ठीक है। चलिए 12 पे आते हैं। थोड़ा वेट कीजिएगा, मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, कुछ अच्छे क्वेश्चन मिलने दो मुझे। एक मिनट रुकना। क्वेश्चन है, इन lanthanide elements last electron enters in the following subshell। ऑप्शन दूंगा, टेंशन मत लो यहाँ पे भी। In the following subshell, 5F, 4F, 4D और 3D। 4F सर। सर 4F। 4 पक्का? है। पक्का? यस यस। बिल्कुल सही, बढ़िया। चलिए एक्टेनाइड में 5 में जाता है। चलो यार तुम लोग समझ रहे हो मतलब अभी। रुको चलो फिर, अब थोड़े इजी देता हूं मैं, फिर वापस से आएंगे टफ पे। हाँ, चलो आपके सामने एलिमेंट लिखे हुए हैं रेंडमली। लिथियम लिखा हुआ है, बेरिलियम है, फिर कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर फ्लोरीन है, फिर नियोन है। जितने भी एलिमेंट लिखे हुए हैं ना, इसमें पूछा है कि हाउ मेनी एटम्स हैव मैक्सिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी देन बोरॉन। कि बोरॉन के कंपैरिजन में कितने एलिमेंट है जो लिखे हैं? सात एलिमेंट का जिनका बोरॉन से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी है। ठीक है, बताइए। सर 4। और अच्छा बताओ कौन कौन है, ये भी बताओ, नाम भी बताना नियॉन जरूरी को है। काउंट करना पड़ेगा क्या? यार चार, मैंने सारे एलिमेंट लिखे हैं, इवन तो 7 अच्छा एलिमेंट लिखे, सात। सभी को, सर, सभी को। लिथियम के बेरिलियम के बाद बोरॉन आता है और आईपी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड ना। हाँ हाँ हाँ, तो तो फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फिर नियॉन भी होगा, तो 5। अच्छा, तो 5 हो गया। अच्छा बाकी लोग बताओ। सर बेरिलियम भी आएगा सर। एग्जैक्टली बिल्कुल, बेरिलियम भी आएगा बेटा। सर उसके आपको क्यों सर? लगता है कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। बेरिलियम का आई बोरॉन से ज्यादा होता है, क्यों? पेनिट्रेशन इफेक्ट। अरे अच्छा, भूल गए तुम लोग? शील्डिंग। वही मैं बोल रहा हूँ। देखो डायरेक्टली क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल नहीं पूछेगा। बोरॉन का भी ज्यादा होता है, फिर कार्बन का, फिर नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का, नियोन का। आंसर जो आएगा ना इसका, वो आएगा 6। सिर्फ एक लिथियम ऐसा है जो बोरॉन से होता है, इन एलिमेंट, है ना? तो थोड़ा सोचो, सोचने के लिए थोड़े रुको, 1 मिनट सर रुको, और इसको अभी जेड ढूंढ लो। इफेक्टिव के एक्सेप्शन हिसाब है से ना? सोचेंगे ना। ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी का इस पीरियड में, मैं ट्रेंड, पूरे पीरियड में ट्रेंड पता है आपको। सेकंड, थर्ड और फोर्थ पीरियड में ट्रेंड पता है। फिफ्थ और सिक्स में तो नॉर्मल चलता है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है। बाकी चेंज कहाँ कहाँ पे आता है? बोरोन और बेरिलियम पे, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन पे। एक जगह पेनेट्रेशन की वजह से, एक जगह हाफ फील्ड की वजह से, बस। और कहीं पे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये ध्यान सर रखो आप लोग। इसमें नाइट्रोजन का ज्यादा होगा ना ऑक्सीजन से। हाँ ज्यादा होगा, बट नाइट्रोजन का ऑक्सीजन का ज्यादा होगा। बट बोरोन से तो दोनों का ज्यादा होगा ना। हम तो बोरोन से चेक कर रहे हैं कि बोरोन से ज्यादा किसका होगा। समझ रहा है? देख नाइट्रोजन का ज्यादा होगा, नो डाउट, बिल्कुल सही यस बोल सर। रहे हो आप।
हम तो बोरोन से चेक कर रहे हैं ना, बोरोन से ज्यादा कौन होगा। रुकना तुम लोग, रुकना, फिर से मैं ढूंढ लूं क्वेश्चन। तो मैं कहीं कहीं से ढूंढ के लिख रहा हूँ क्वेश्चन अभी, तो रुको। हाँ चलो एक काम करो अब। आ, हम्म, रुक जाओ रुक जाओ, सोचने को पहले। हाँ, क्वेश्चन है आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर बताओ। क्वेश्चन n माइनस, f माइनस, s माइनस, बोरॉन माइनस। ठीक है, लग जाइए, काम पे लग जाइए। चलो एक काम करो, इस सल्फर को हटा देता हूँ, फालतू का कंफ्यूजन है, एक ही पीरियड के एलिमेंट लिखते हैं। सिर्फ बोरॉन माइनस, इन तीन को चेक करो। एन एफ बी, एन माइनस, एफ माइनस, बी माइनस। आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर पूछ रहा हूं इन तीन में, कैसे करोगे, सर कैसे सोचोगे? ग्रेटेस्ट या फिर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? कैसे भी बता दो, जो मर्जी, आप बस बोल देना कि सर इसका सबसे ज्यादा है, इसका सबसे कम है। ठीक है, बस मुझे बता देना आप, मैं संभाल लूंगा बाकी। सर एफ माइनस, उसके बाद बी माइनस, फिर एन माइनस। पहले एफ माइनस, फिर बी माइनस, फिर एन माइनस, आईपी। बढ़िया, हाँ सर। बहुत बढ़िया। पहले एफ माइनस, फिर बी बी माइनस, फिर, माइनस, फिर एन माइनस। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। कैसे किया, हिंट दो मुझे थोड़ा। सर वो मैंने कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से सोचा, उसमें फिर माइनस ऐड किया तो नाइट्रोजन का हाफ फील्ड से एक ऊपर था तो वो जल्दी लूज कर देगा इलेक्ट्रॉन। हाँ हाँ ठीक है, चल बढ़िया तरीका है, बहुत सही तरीका है, वो भी बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसा करने से कभी कभी फंस जाएगा, मैं बता रहा हूँ, और पक्का फंसेगा। एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके चेक करेगा, पक्का फंसेगा, क्योंकि पता है क्या है कि इन तीनों एलिमेंट में ना तो इलेक्ट्रॉन सेम है ना प्रोटॉन सेम है, और तुम चेक कर रहे हो कॉन्फ़िगरेशन से। तो जब इलेक्ट्रॉन भी चेंज हो जाए, प्रोटॉन भी चेंज हो जाए ना, तो कॉन्फ़िगरेशन से चेंज करने में पक्का फंसेंगे। यहाँ पे सही आ गया, बढ़िया है। कैसे चेक करेंगे, फिर से देखो, नेगेटिव या पॉजिटिव, आईपी पूछा है, लॉजिक क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकाल लो आप तो बस, नाइट्रोजन का, क्लोरीन का और बोरॉन का, इन तीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकाल लो। इन तीन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर होगा वही आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होगा, एन माइनस, एफ माइनस, बी माइनस का। क्यों बोला ऐसा मैंने, ऐसा इसलिए बोला क्योंकि एन माइनस में से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो आप इसको बोलोगे आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ n माइनस इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ n, राइट। तो वही मैं बोल रहा हूँ, आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बताओ मुझे, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और बोरॉन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बताओ। सबसे ज्यादा किसका होता है, फ्लोरीन का फ्लोरीन का। होता है। फिर 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 बोरॉन सर। फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद बोरॉन होगा, पक्का, सोच हाँ लो। सर। हाँ सर, नाइट्रोजन का सबसे एंड में ही होगा, हाफ फील्ड एग्जैक्टली, है बहुत ना। बढ़िया, बहुत बढ़िया, एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, ये हो गया। और इसी को, इसी में माइनस लगा दो, आंसर मिल जाएगा। तो इसी में माइनस लगा के आपने आंसर बताया, ये वाला, बिल्कुल सही, माइनस लगा दो, ऑर्डर वही रहेगा, एफ माइनस, बी माइनस, एन माइनस। चलिए, आप लोग भी सही जा रहे हो। हाँ, अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नहीं पढ़ाया ना मैंने तुम लोगों को, एक बेस में नहीं पढ़ाया ना अभी तक। नहीं सर। हाँ, तो वो सब तो अभी हम चेक ही नहीं कर सकते। ठीक है, चलो कुछ नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर। एक मिनट रुकिएगा तुम लोग, मैं ढूंढ लूँ कुछ अच्छे खासे क्वेश्चन ढूंढ लूँ पहले।
चलो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि आप ऑर्डर बताइए, आपको रेडियस का ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो रेडियस का ऑर्डर मतलब सिंपल क्वेश्चन रेडियस ऑर्डर है, और क्वेश्चन आपके सामने 4-5 है इसमें। तो रेडियस में है कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है और लेड है। फिर उसके बाद क्रोमियम है, मोलिब्डेनम है, टंगस्टन है। फिर उसके बाद वेनेडियम है, नियोबियम है, टेंटलम है। फिर उसके बाद स्कैंडियम है, यट्रियम है, लेंथेनम है। हाँ ठीक है, इतना बता दो, इतने में ही खुश हो जाऊंगा मैं तो। ठीक है, सर चलो सबका इंक्रीजिंग है, सबका मतलब इंक्रीजिंग है पक्का। लेस। चलो यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, इन चार का ये बता दो, ये चेंज हो गए। फर्स्ट, सेकेंड, सर थर्ड। हाँ सर बोलिए। सर सेकंड वाले में तो सबसे बड़ा तो सीजियम होगा ना। सीजियम है ही नहीं बेटा, वो क्रोमियम है। तो क्रोमियम, ये मोलिब्डेनम ये और टंगस्टन है ना। फिर ये मेरे लिखने का तरीका ऐसा ही है बेटा, ये Cr है, सीजियम नहीं है। ठीक है, चलो अब बताओ। एक ही ग्रुप, भूल गए तुम लोग साइज वाले क्वेश्चन में, इतने टफ क्वेश्चन सॉल्व किए तो फिर भी आसान है। हाँ सर बताओ सर। पहले तो हाँ अभी सबका बता दे, ये सब में इंक्रीजिंग सर होगा। बाकी तीनों में भी सर सेम होगा, मतलब जो तो एनबी सेकंड की वो तरह सबका। सेम होगा। अच्छा ठीक है, और आगे? सर इसमें इंक्रीजिंग होगा दोनों जगह। पक्का? हाँ सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। 3B ग्रुप है कोई। हाँ, फिफ्थ में बताओ, ऑर्डर बताओ। चलो ऑर्डर बताओ, मैं इसमें हिंट नहीं दूंगा तुम लोगों को, तुम ऑर्डर बताओ मुझे बस। सर हाँ सर बोलिए। पहले ऑक्सीजन सर आएगा, फिर नाइट्रोजन आएगा, पहले फिर ऑक्सीजन आएगा, सल्फर, फिर नाइट्रोजन। नहीं नाइट्रोजन। नहीं नहीं, ना 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 ना। सर पहले सेकंड फिर नाइट्रोजन आएगा। आप किसकी बता रहे हो? अच्छा, डिक्रीजिंग बता रहे हो, इंक्रीजिंग बता रहे हो? सर सबसे पहले आपने नाइट्रोजन बोला, इंक्रीजिंग। वो हाईएस्ट है लोएस्ट है? हाईएस्ट। अच्छा, रेडियस में नाइट्रोजन सबसे ऊपर, सल्फर सल्फर और फोस्फोरस क्या सर कर रहे हैं फिर? नहीं, तो फॉस्फोरस का सबसे हाईएस्ट होगा, अच्छा हाँ फिर? उसके बाद सल्फर होगा, हाँ फिर उसके बाद? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। फिर ऑक्सीजन। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। देखो क्या हो रहा है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन ये फॉस्फोरस है, सल्फर है, इधर भी डिक्रीज हुआ, इधर भी डिक्रीज हुआ, इधर इंक्रीज हुआ, इधर इंक्रीज हुआ। अब आप चेक कर सकते हो, फॉस्फोरस सबसे ज्यादा, सल्फर सबसे पीछे, सॉरी ऑक्सीजन सबसे पीछे। ठीक है, प्रॉब्लम किस किस में फंसे, फंसते कहाँ कहाँ पे हम? नाइट्रोजन सल्फर में। सल्फर का ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है, थर्ड पीरियड पे नाइट्रोजन। ये ऑर्डर हो गया आपका। ठीक है, चलिए सर रुक सेकंड और जाओ थर्ड में भाई। इक्वल कैसे हो गया? सेकंड और थर्ड में बेटा, आई थिंक ये आप जानते हैं, 3D से 4D और 4D और 5D में नियरली सेम होता है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन। हम आगे जाते जा रहे हैं, हम पीछे वाला भूलते जा रहे हैं। लेंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन बेटा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन बताया था, याद है क्या होता है? ओके सर। हम्म चलिए, रुकना थोड़ा सा, रुकिएगा तुम लोग। सर मेरे को एक डाउट था, आपने जो पढ़ाया था पहले उसमें। अच्छा ठीक है बोल, सुन रहा हूँ सर मैं। जो 3D सीरीज होता है, उसमें हम वो हाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड निकाल रहे थे। हाँ तो 3D सीरीज में सर जैसे कि स्कैंडियम टू क्रोमियम तो बढ़ वो रहा था। बढ़ रहा था ना, जेड इफेक्टिव हाँ, सर। Mn का जीरो सर लिखा था। हाँ सर, और फिर हाँ, Fe और निकल में तो सर ऑलमोस्ट इक्वल होता है ना, जेड वो तो इफेक्टिव। रेडियस सेम होता है, रेडियस सेम होता है। हाँ, जेड इफेक्ट देखो, ऑलमोस्ट और एग्जैक्ट में क्या डिफरेंस होता है ये बताओ मुझे पहले। हाँ सर। राइट, बस ठीक है, तो यहीं पे क्लियर हो गया। एग्जैक्टली सेम नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है। जैसे एल्यूमिनियम और गैलियम का मैं बता चुका हूँ, अगर आपसे कोई बोले कि क्या एल्यूमिनियम और गैलियम का साइज ऑलमोस्ट सेम है, आप बोलोगे सही, हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है, ऑलमोस्ट सेम है। अगर सर एग्जैक्ट हाँ, पूछा जाएगा ना तो एल्यूमिनियम का ज्यादा होता है। ठीक है, ज्यादा समझ होता रहे? है, हाँ सर। समझ गया सर। चलिए इसलिए हमने चलिए, उसको एग्जैक्ट सेम नहीं, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाँ ज्यादा बता दी ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिल्कुल।
ओके चलिए सर। बढ़िया। रुको तुम एक मिनट ढूंढने दो मुझे। हाँ, अब आप लोग ये बहुत सिंपल सवाल है वैसे, मैं बता रहा हूँ पहले ही। 16th वाला ना, आप लोगों को बताना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बताना है, ठीक है। सर ये इलेक्ट्रॉन पीडीएफ आप शेयर करोगे ना? हाँ हाँ करूंगा, टेंशन मत लो। टेंशन मत लो, शेयर किया जाएगा। ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, सल्फर है। बताइए। अब ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही बढ़िया सवाल हो रहा है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसमें भी थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। सर इलेक्ट्रो सबसे ज्यादा क्लोरीन का होगा, चलो हाँ, वो तो सबसे पीरियोडिक कम टेबल में है ही। ऑक्सीजन का होगा। हाँ ये भी बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर बीच वाले में बताओ क्या होगा, बस वही जानना है फिर मुझे। सर सल्फर और क्लोरीन। सर सल्फर, हाँ उसके बाद में सल्फर, उसके बाद में अच्छा। फ्लोरीन। क्लोरीन। अच्छा ठीक है, चलो देखो देखता हूँ मैं, अब बताता हूँ तुम लोग। फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, सल्फर है। फ्लोरीन और ऑक्सीजन में, फ्लोरीन फ्लोरीन का और ज्यादा। ऑक्सीजन में। अरे यार इनको गलत लिखा मैंने, फ्लोरीन को राइट में सर लिखना चाहिए आपने था ना फ्लोरीन तो। को पहले लिख दिया। हाँ वही तो मैं देख रहा हूँ। ठीक है अब बात करते हैं। फ्लोरीन का ज्यादा, क्लोरीन का ज्यादा, इधर इसका ज्यादा, इधर इसका ज्यादा। तो इतना तो पता है कि क्लोरीन ज्यादा आएगा और ऑक्सीजन सबसे पीछे आएगा। अब देखो, अब आपने बहुत ही जल्दी सोच के बता दिया फ्लोरीन और सल्फर में। सर पहले फ्लोरीन आएगा। बिल्कुल सही बात है, पहले फ्लोरीन आएगा। आपने पता है क्या सोचा कि फ्लोरीन और सल्फर में सल्फर का साइज ज्यादा है। साइज ज्यादा है तो जैसे सेकंड और थर्ड पीरियड का लॉजिक सर ने बताया था, काशी सर ने बताया था, सेकंड और थर्ड पीरियड में थर्ड पीरियड वाले का ज्यादा होता है। बट सेकंड और थर्ड पीरियड का कंपैरिजन तब करते हैं जब दोनों एक ही ग्रुप के हों। ये तो फ्लोरीन और सल्फर तो अलग अलग ग्रुप के हैं। नॉर्मल लॉजिक, नॉर्मल लॉजिक, बिना एक्सेप्शन वाला लॉजिक। फ्लोरीन और सल्फर में साइज सल्फर का ज्यादा है तो उसका जेड इफेक्टिव कम होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा उसका, फ्लोरीन का ज्यादा है। ये ये सेकंड और थर्ड पीरियड वाला लॉजिक तभी लगेगा जब आप एक ही ग्रुप के एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हो। वैसे डायगोनल में मत लगा देना। मैं फिर से बता रहा हूँ, डायगोनल में हम हमेशा लॉजिक लगाते हैं साइज का, हमेशा साइज का लगाया मैंने, अब तक कोई भी एक्सेप्शन नहीं है उसमें। तो फ्लोरीन सल्फर में साइज, और साइज को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे रिलेट करता है, इनवर्सली। बस आंसर निकाल दिया मैंने, कुछ दिमाग नहीं लगाया उसमें एक्स्ट्रा। बताओ बताओ बताओ, सोचो बताओ। मैं यहीं पे हूँ, बताओ आराम से। क्या कुछ जो लग रहा है तुम लोगों को, क्या बता दिया सर ने, तो पूछो। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, नहीं आई सर। होप ठीक है, समझ में आ रहा है ना। रुको, अब एक और क्वेश्चन देखो फिर तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ आयंस या फिर एटम्स हैविंग ग्रेटर रेडियाई देन ऑक्सीजन एटम। ऑप्शन लिख रहा हूँ। एल्यूमिनियम +3, Mg+2, सल्फर -2, ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन -1, ब्रोमीन -1, आयोडीन -1, नियोन, हीलियम, क्लोरीन और कार्बन। अब 4 और 3 और 6, ये 10 है, टोटल 10 एलिमेंट है, उसमें से बताने हैं कौन कौन ऑक्सीजन से ज्यादा रेडियस रखता है। ठीक है, चलिए लग जाइए, लग जाइए काम पे तुम लोग।
सर 9 आंसर है। एक मिनट रुक जा, चेक करूंगा। क्या बोला? 9 आंसर है? 9 बोलो ना। हाँ सर। एक मिनट चेक करता हूँ। ना 9 नहीं है, 9 नहीं है। वापस चेक कीजिए, अच्छे से चेक कीजिए। बताओ यार, तुम लोग तो सो गए। ठीक है, अभी आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन ऐसा समझ लो। उसके बाद एक याद कर, एक ट्रिक बताऊंगा, फिर बाकी एंड कर देंगे क्लास में। तो वेट करना पड़ेगा। बताओ तो क्या आंसर होगा? तो मुझे तो 9 ही मिला। 9 मिला आपको? 9 मिला, चलो ठीक है। और कोई बताओ। अच्छा बोल रहा हूँ आंसर 9 से कम है। अब सोच कि कहाँ पे रायता फैला दिया तूने। हाँ देख देख, चेक कर वापस से। सॉरी सर 8 है 8। 8 है? अच्छा, एक कम हो गया। हाँ और सर। वो, और मैं बोलूँ कि आंसर 8 से भी कम है तो सर तो फिर आप ही बताओ। सर फिर तो 7 जरा फिर बोलूंगा मैं। 7 और 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, और बाकी क्या है बताओ। चलो पता हाँ सर 7 आ रहा है। 7 आ रहा है। अच्छा बताओ कौन कौन है, मुझे जानना है 7 कौन कौन है। पहले बताओ, ऑप्शन बताओ। हाँ नहीं। सर। हाँ कौन कौन है, अंडरलाइन करूंगा मैं, मुझे बताओ, नाम बताओ। 7 आया जो, कौन कौन आया ऑप्शन से ज्यादा रेडियस वाला? तो कार्बन तो है ही। बढ़िया, कार्बन है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सोचा तो आपने। फिर सर उसके बाद में ऊपर के सब। ऊपर के सब? हाँ सर। मैंने पूछा फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ एटम आयंस हैविंग ग्रेटर रेडियाई देन ऑक्सीजन एटम। हाँ अच्छा, एक आपने कार्बन बताया, उसके अलावा जल्दी बताओ, दोबारा से बताओ। ऑक्सीजन के अलावा फ्लोरीन होगा? नहीं। नहीं सर। हीलियम होगा? नहीं। नियोन नहीं होगा? सर। हाँ। अंडरलाइन कर रहा हूँ, हाँ ना, हाँ ना मैं कर रहा हूँ। आयोडीन माइनस होगा क्या? रिवर्स में चल रहा हूँ। हाँ होगा, हाँ सर। आयोडीन बहुत नीचे आता है। सर आयोडीन बहुत ही ब्रोमीन भी नीचे आता होगा। है। ब्रोमीन भी होगा। एफ माइनस होगा क्या? हाँ सर। होगा पक्का, सोच लो। यस सर। और ओ माइनस टू? यस सर। ठीक है, एस माइनस टू? हाँ सर। अच्छा, और एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम प्लस टू में? बताओ बताओ। यहाँ पे फंस गए तुम, हाँ यहाँ पे फंस गए, बताओ। ये सबसे लास्ट में कार्बन के नीचे यस था। हम्म, अब इनमें बताओ तुम लोग। ऑक्सीजन से ज्यादा रेडियस की हम बात कर रहे हैं। इन आयंस के बताओ कि ऑक्सीजन से ज्यादा रेडियस होगी या नहीं। सर दोनों हाँ का सर नहीं दोनों का होगा सर। ज्यादा। दोनों का नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? सर इलेक्ट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशियो सर। एग्जैक्टली, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के रेशियो से क्या चेक किया, कितना मिला? सर मतलब ऑक्सीजन में तो सर 1 है ना, तो एग्जैक्टली 1 है, बिल्कुल। एल्यूमिनियम में सर 10 को 13 खींच रहा है, मतलब 0 पॉइंट हाँ में कुछ आएगा।
एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और और मैग्नीशियम में मैग्नीशियम भी में 10 को 12 खींच रहे हैं सर, तो 10 को 0.5 12 कुछ खींच रहे आएगा। हैं। बिल्कुल सही है, ये दोनों नहीं होंगे, एल प्लस और एम जी प्लस नहीं होंगे। टोटल आंसर कितना आया? 7। किसी ने बताया था क्या 7? हाँ सर, मैंने बताया था हाँ सर। हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो, हाँ, मैं कुछ बोल रहा था, एक बस जाने से पहले एक ट्रिक बताना है, तो वो रुक जाओ उसके लिए 1 मिनट, मुझे देखने दो पहले क्या बताने वाला था। हाँ, वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड की बात कर रहा था ना मैंने डायरेक्टली बता दिया था कि कैसे उसको बेरिलियम जिंक वो सब, तो उसको याद रखने का एक तरीका है बहुत ही बढ़िया सा, उसको डिस्कस कर लेते हैं पहले, उसको कैसे याद रखते हैं ना, फिर आगे थोड़ा आसानी रहेगा तुम लोगों को। तो थोड़ा रुको तुम उसके लिए। एक मिनट रुक जाओ ना बेटा, थोड़ी सी देर रुकना बस। हाँ, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो अब इसको देखो, नॉर्मल वैसे लिखोगे ना तो मजा नहीं आएगा सुनने में। पंजाब, पंजाब बे बोलना पड़ेगा, पंजाब में फील नहीं आएगा, पंजाब बे पूरा लिखते हैं। तो ये हो गया पंजाबी, और ये हो गया अली। ठीक है, और ये हो गया गाना सुनाते, और लास्ट में लिख दिया कार में। हाँ, देखना कैसे बोल रहा मैंने, इसमें पंजाबी जो वर्ड है ना उसके अंदर हो गया पी बी हो गया। यार इसको थोड़ा स्पेलिंग को मैं मॉडिफाई करके लिखता हूँ, ज्यादा फील आएगा। जे जेड ए लिख देता हूँ। हाँ, उसके बाद जेड एन आ गया इससे, और बी ई से तो बेरिलियम आ ही गया, ये 3 एलिमेंट तो आ गए। अली से एल्यूमिनियम आ गया, गाना से गैलियम आ गया, और सुनाते से एस एन आ गया, और कार से सी आर आ गया, सी आर क्रोमियम आ गया। बताया था मैंने क्रोमियम, बट क्रोमियम का +3 वाला ही बताऊं उसको। ठीक है, इतना हो गया, आपको सबका पता ही है। पीबी का कौन कौन सा आता है, पीबीओ और पीबीओ2 दोनों आएगा। जेड का जो भी है, ZnO ZnO2 सभी आएगा। बेरिलियम का तो यही बनता है, एल्यूमिनियम का L2 बनता है, गैलियम का Ga2O3 बनता है, एसएन का SnO SnO2 दोनों आएगा, और क्रोमियम का +3 वाला ये होता है Cr2O3। उसके अलावा अगर कुछ बचा था तो वो मैंने बताया था, आर्सेनिक का O3 वाला, आर्सेनिक का O5 वाला, और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। बस इन तीनों को याद रखने का, बस ऐसे अलग से याद रख लो। बाकी ये पंजाबी वाली गाना सुनाते हैं, ये इतना याद रखो काफी है। ठीक है, काम आएगा, बहुत जरूरी है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है, क्वेश्चन आते हैं इस पे जेई मेंस में, आप देखो शायद लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था बेरियम ऑक्साइड पे। बेरियम ऑक्साइड की 2 रिएक्शन लिखी हुई थी, पूछा था कि कहाँ पे वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, कहाँ पे बेस की तरह बिहेव कर रहा है, तो पता होना चाहिए था कि वो एम्फोटेरिक है, तभी होता। ठीक है, तो मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ, AS2O3 AS2O5 एंड V2O5, ये 3 अलग से हो गए, बाकी हो गए। ठीक है, चलिए तो तो AS2O3 को क्या बोलते हैं? आर्सेन, जैसे N2O3 को नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बोलते हैं, इसको आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, और नेक्स्ट वाला आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड। ओके। ठीक है, चलिए एंड करें फिर, बताइए काफी हो गया आज ना। तो ये आपका ब्रिज कोर्स मुझे नहीं लगता सर अब एक लगेगा, मिनट, वो क्योंकि लास्ट पे दिखाया ना सर, जिसमें आपने एम्फोटेरिक लिखा था। ले 1 मिनट, ये रहा। मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, टेंशन मत लो, हाँ है हो ना। गया सर। चल ठीक है, ठीक है, तो काफी है इतना आज के लिए, मीटिंग एंड करते हैं, बाकी देखेंगे बाद में। तो आप लोग मॉड्यूल सोल्व कर लेना, आई थिंक 70-80% 80% दोनों का हो चुका है, एक बेस का तो पूरा हो चुका है, एक का 80% से ज्यादा हो गया, सिर्फ EN बचा है। तो आप लोग
मॉड्यूल सोल्व कर लेना, नेक्स्ट क्लास में मॉड्यूल हम चेक करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? चलिए यस ओके, सर। चलिए बाय। बाय सर, थैंक यू सर।